पंचायत वालों ने हमें उस मुकाम पे पहुंचाया, उस लायक बनाया, तो मैं इंशाल्लाह आपके सामने फिर एक बार वादा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो हर एक घर हो जाएंगे जहाँ पे राशन कार्ड की ज़रूरत हो, वृद्धा पेंशन की ज़रूरत हो, इंशाल्लाह। आदाब सलाम, मैं हूँ आपके साथ रिजवान और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झिटकाही पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी जुनैद इलाही। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया सर, आप ये बताइए कि आप बिहार घूम रहे हैं और मुंबई घूमे और दिल्ली घूमे, तो लोगों से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, मुंबई में भी सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और लोगों का ये पूरा मानना है कि इस बार हम जुनैद इलाही साहब को मुखिया के पद के लिए चुने हैं और इन्हीं को जिताएंगे। और लोगों से हमें भी बहुत उम्मीद है और हम भी ये कहना चाहें आपके टीवी के चैनल के माध्यम से कि लोग कम से कम जुनैद इलाही पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। और जुनैद इलाही इंशाल्लाह आपके चैनल से ये वादा कर रहा है कि लोगों के भरोसे पर हर तरह से पूरी तरह से कायम रहेंगे। सर, कुछ लोगों का कहना है कि आप एक बिजनेसमैन हैं। अगर लोगों ने आप पे भरोसा करके अगर आपको मुखिया बना दिया तो आप किस पे फोकस करेंगे? बहुत सारे लोग का कहना है उसका तो मुंबई में कारोबार है, उसको जिता देंगे, वो मुंबई में चले जाएंगे, भाग जाएंगे, तो मतलब पंचायत में वो काम नहीं करेंगे। तो ये सच क्या है? अगर जितने वक्त आप ज़्यादा किस पे ध्यान देंगे, पंचायत में या अपने कारोबार पे? देखिए, हमारा कारोबार मुंबई में है, ठीक है। हम मुंबई में ऐसे कंपनी से जुड़े हुए हैं जहाँ पे मैं रहूँ या ना रहूँ मेरा काम माशाल्लाह होते आया है और आप लोग की दुआ से होते रहेगा। अगर लोगों के बीच में हम आए हैं तो कुछ सोच के आए हैं कि गांव में मुखिया में अगर खड़े हो रहे हैं तो कुछ सोच के खड़े हुए हैं। ये गांव वाले अल्लाह हमें उस काबिल बनाया, गांव वाले चुन के बीच में लाए। तो मैं आपके चैनल के साथ ये वादा कर रहा हूँ, आपको मैसेज दे रहा हूँ कि मैं पूरी तरह ईमानदारी के साथ गांव में रहूँगा और गरीब अमीर अपने पंचायत के जो भी काम आता है या जो भी फंड आता है उसको ईमानदारी से करेंगे और इंशाल्लाह हर हाल में करेंगे। सर, आप एक समाज सेविक के तौर पे आपने पंचायत में काम किए हैं। आपने मुखिया न रहने के बाद अभी तक आपने उस पंचायत के लिए क्या काम किए? देखिए, अल्लाह अगर किसी को दे रहा है ना धन दौलत या कुछ भी, तो ये हमारा फर्ज है कि हम अपने गांव देहात या जहां मुंबई में भी रहते हैं या किसी भी शहर में रहे, तो ये हमारा फर्ज है कि हम वहाँ के आजू बाजू गरीब धनिक सब लोगों को देखें। ये नहीं हो कि हम अल्लाह दे रहा है तो मैं अपना ही सिर्फ देखूं। और मेरा मानना शुरू से है, जो भी हमने गांव में अपने पंचायत झिटकाही में खास करके जो भी किया है, गरीब हो अमीर हो, मदरसा मस्जिद, और ये मैं शुरू से कर ही रहा हूँ और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अब इससे हमें मुखिया से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो मेरा काम है, अल्लाह ने हमें दिया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों पर नज़र रखें, लोगों का ध्यान रखें और ये हर हाल में हम इंशाल्लाह करेंगे। अगर ये मुखिया में आ रहे हैं, मुखिया में अगर आप लोग गाँव वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं और जिता रहे हैं, तो मैं जो दूंगा, अब जो गांव वाले के लिए करूंगा वो तो उनका हक है, उनके लिए आ रहा है। अब हमें उनको जिनका फंड आ रहा है उनको पूरी ईमानदारी से देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम अपने घर से नहीं देंगे, किसी का जो फंड आ रहा है उसको तो हम हर हाल में, यही हमारी साफ सुथरी नीयत है और इंशाल्लाह इसी पर चलेंगे। जो सरकार का फंड आ रहा है हमारे पंचायत के लिए, चाहे वो जिस लाइन का भी फंड हो, हमारी कोशिश यही है और इंशाल्लाह यही रहेगी कि जिनके लिए आ रहा है उनके हाथों तक उनके सही सलामत पहुंचे, उसमें बिना कुछ इधर उधर किए हुए उनको उनका फंड मिले। सर, ये अब हम सवाल कर रहे हैं आपसे, मतलब 5 गांव को मिला के एक पंचायत बनाया गया जिसमें दाऊद नगर है, सफाई है, बीटा टोला है, झिटकाही है, नया टोला है। ये 5 गांव के लिए आप अभी तक कुछ किए कि नहीं? अब तो मैं बोलूँगा तो मेरी ये बड़ाई हो जाएगी,
ठीक नहीं, है, बड़ाई की कोई बात नहीं, जो आप किए हैं वो बताइए, आप तो जनता जानना चाह रहे वो जनता जानना चाह रही है। हमारे पंचायत वाले किसी भी एक आदमी से पूछ लीजिए आप कि जुनैद इलाही का कैरेक्टर क्या है, या इन्होंने गांव समाज के लिए क्या किया है, मदरसा मस्जिद के लिए क्या किया है, गरीबों के लिए क्या किया है, सब अपने आप आपको पता लग जाएगा। सुनिए, आपके चैनल से एक बात बता दे, मैं झिटकाही बस्ती का हूँ, ठीक है। वहाँ पे मेरा कोई बड़ा जमीन जायदाद नहीं, कोई बड़ा अमीर नहीं हूँ। हाँ, ये अल्लाह दिया है, कमा खा रहे हैं, तो उसमें मैं बहुत खुश हूँ। और इतना बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जमींदार होने के बावजूद अगर झिटकाही पंचायत वालों ने आज हमें अपने सर पे हाथ पे बैठा के रखा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है और बहुत गर्व की बात है जुनैद इलाही के लिए। सर, आप ये बताइए, पंचायत चुनाव के बहुत सारे पद थे, तो आपने मुखिया को ही क्यों चुना? आप इस मुखिया का ही चुनाव क्यों चुने? क्या इसमें आने का आपका कारण क्या है? मेरा कारण सर सीधा एक ही मकसद है कि गरीबों को गरीब का हक मिले, गरीबों को गरीबों का राशन मिले, गरीबों को इंदिरा आवास मिले, गरीबों का जो वृद्धा पेंशन के लायक है उनका वो हक मिले, मनरेगा का जो काम है, उनका जो रोजगार है साल का 200 दिन, उनका वो हक मिले, उनको काम रोजी दिया जाए। अगर आपको चुनाव अगर झिटकाही पंचायत के लोगों ने जिता दे रहे हैं, अगर आप पद पर आ गए, तो सबसे पहला काम मतलब पंचायत के लोगों का क्या करेंगे? सब पंचायत में हमारा सोच है, हम वो काम करेंगे जहाँ लोगों को तकलीफ चीज का ज्यादा हो। जैसे दाऊद नगर है, वहाँ नाले का तकलीफ सबसे ज्यादा है। झिटकाही में कुछ जगह ऐसा है जहाँ नाले की तकलीफ है। सफर बनियान टोला में नाली तो बना हुआ है, वहाँ जमीन पानी गिरने के लिए जगह नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने वो सफर बनियान टोला में अपनी जमीन खरीदा है, जहाँ पे हम वहाँ पोखर खनवाएंगे और पानी उसमें गिराएंगे, ठीक है। टोला पर बीटा टोला में भी जमीन खरीद रखी है, वहाँ पर भी पूरे पंचायत में, आप झिटकाही पंचायत की बात कर रहे हैं, आपको एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ नाले का गंदा पानी जो होता है वहाँ पानी का निकासी हो। तो हमने तो टोला पर जमीन खरीद रखी है, सफेद बनियान टोला में जमीन ले रखा है, और नया टोला जो झिटकाही का है वहाँ पे मेरी खुद की जमीन है। और मैं आपके चैनल के साथ सामने वादा कर रहा हूँ कि ये हर हाल में वो काम करेंगे, जो जहाँ ज्यादा परेशानी हो वो चीज को पहले शुरू करेंगे। राशन कार्ड गरीबों को नहीं मिल रहा है, वोट के लिए जुनैद इलाही भले घर घर न जा पाए जी, लेकिन मैं आपके सामने वादा कर रहा हूँ कि वो इलेक्शन बाद अगर पंचायत वाले ने हमें उस मुकाम पे पहुँचाया, उस लायक बनाया, तो मैं इंशाल्लाह आपके सामने फिर एक बार वादा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो हर एक घर हो जाएंगे जहाँ पे राशन कार्ड की जरूरत हो, वृद्धा पेंशन की जरूरत हो। इंशाल्लाह ये हर हाल में करेंगे। अब इससे पहले भी हमने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि अभी हमारा 15 से 20 दिन के अंदर में हमारे पंचायत, पूरे झिटकाही पंचायत वालों के लिए एम्बुलेंस आ रहा है फ्री में, जो फ्री में इमरजेंसी सेवा होगा 24 घंटा में। तो ढाका, पचपकड़ी, मोतिहारी, जहाँ भी डॉक्टर की जाना होगा वहाँ जाएंगे लोग फ्री। एम्बुलेंस में कौन कौन से लोग मतलब जाएंगे? मतलब उसमें क्या लोगों को पैसा भी लगेंगे? नहीं, पैसा नहीं लगेगा। पैसा नहीं लगेगा? नहीं, सिर्फ वो पेट्रोल का भाड़ा जो तेल होता है समझिए 100 रुपया, वो पचपकड़ी का या ढाका का 150, इतना सिर्फ रखा जाएगा। बाकी ड्राइवर हो या उसके और भी अखराजात है वो सब मैं दूंगा। सर, बीच में हम सुने थे जो जवाहर मुखिया, जो पूर्व मुखिया रहे हैं, उनसे आपका पहले गपशप बहुत होता था, अभी बीच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब उसके साथ क्या ऐसा मतलब मामला है कि अभी आप लोग में लगता है खटपट है? देखिए, जवाहर भाई हमारे वार्ड के हैं, हमारे बड़े भाई है, ठीक है, वो पूर्व मुखिया रहे हैं, और बाकी रहा उनसे हमारा तालमेल, वो तो शुरू से पूरे पंचायत के लिए। लेकिन जवाद साहब के बारे में तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जवाद साहब तो पूरे पंचायत को धोखा दिए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद जवाद साहब कह रहे हैं। मतलब क्या धोखा दिए? आप जवाद साहब 6 महीना पहले उन्होंने खुद ऐलान किया कि मैं इस बार मुखिया के पद पर नहीं रहूँगा, मैं जिला परिषद के पद पर लड़ूंगा। जिला परिषद को छोड़ के आप पैक्स में आ गए,
टैक्स में अल्लाह ने आपको जिताया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मैं मुखिया का भी इलेक्शन लड़ूंगा, हमारे घर के कैंडिडेट होंगे। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद बोल रहे हैं, पूरी पंचायत के सामने आपने वादा किया है कि मैं इस बार मुखिया में नहीं लड़ूंगा, तो आप मुखिया में भी आ रहे हैं, तो इससे तो मतलब ये साफ है। और उनका ये कहना भी है, मैं जीतने के लिए नहीं आ रहा हूँ मुखिया में, मैं जुनैद अलाई को हराने के लिए आ रहा हूँ। तो कम से कम जवाद साहब से तो हमारे पंचायत जिटकाएं, जो भी पंचायत के आदमी है, उनका तो उनकी नीति साफ हो गई है कि जवाद साहब किस लिए आ रहे हैं। अगर आप गांव के भलाई के लिए चाहते तो आपको एक पद मिला है, आप उस पर रहिए, दूसरे लोगों विपक्ष के लोग को साथ में मिल करके काम कीजिए। अगर सही मायने में आप गरीबों का भला चाह रहे हैं तो ये तो लोगों की नीति साफ, इनकी नीति तो लोगों के सामने साफ हो गई कि क्या नियत से आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो उनके बारे में इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, उनका मैं इंटरव्यू सुना था बीच में, शायद आप ही लिए थे, आप ही के चैनल के माध्यम से सुना था, और मैं आप ही के चैनल के माध्यम से ही बताना भी चाहता हूँ हमारे पंचायत वालों को कि आप वहाँ पे जल नल का योजना वाले पे कुछ सवाल उठाए, ठीक है, उसमें खामियां हैं, हम सब जान रहे हैं, लेकिन आपको वो सवाल भी उठाना चाहिए जो मनरेगा में हो रहा है, वो सवाल भी उठाना चाहिए जो इंदिरा आवास में हो रहा है, वो सवाल भी उठाना चाहिए जो गरीबों का राशन कार्ड कहाँ है। आज गरीबों को जिनका हक है उनको राशन नहीं मिल रहा है, बड़े बड़े जितने लोग बाबू है उनको। ये आप कह रहे हैं कि ये सारे पंचायत के लोग कह रहे हैं? ये सारे पंचायत कह रहे हैं, एक भी गरीब से पूछ कर पता कर लीजिए कि इनको कितना राशन मिला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सिर्फ एक जल नल योजना वाले पर सवाल उठा है। आप तो विपक्ष में इससे पहले 5 साल पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, आप गांव में रहते हैं, तो आपका तो काम था कि बीच में हम विपक्ष में है, हमारे पंचायत में क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आपको तो आवाज उठानी चाहिए थी। आप तो 5 साल अपने काम में बिजी रहे, तो बीच में तो कभी नहीं आप कुछ सवाल उठा। अब आप जब इलेक्शन का टाइम हुआ तो सिर्फ वो भी आप उठा रहे हैं, तो एक जल नल वाली योजना पे उठा रहे हैं, तो आपको सोचना है। और कम से कम जवाद साहब के तो बारे में पूरे पंचायत को पता लग गया है कि इनका मंसूबा और उनका नीति क्या है। जी। तो ये रहे हमारे साथ भावी मुखिया प्रत्याशी जुनैद इलाही।